We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों और कड़ाके की ठंड के बीच एक ऐसा खजाना तैयार होता है जिसे दुनिया सॉफ्ट गोल्ड के नाम से जानती है। ये खजाना है पश्मीना ऊन, जो अपनी बेजोड़ नरमी और गर्माहट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहद खास माना जाता है। दिलचस्प बात ये है कि जिस लद्दाख की धरती पर यह अनमोल ऊन पैदा होता है, वही क्षेत्र अब तक इसकी असली पहचान से वंचित रहा। वर्षों से लद्दाख में तैयार होने वाला पश्मीना कच्चे माल के रूप में बाहर भेज दिया जाता था। आंकड़ों के अनुसार यहाँ पैदा होने वाले लगभग 90% पश्मीना को बिना प्रोसेस किए ही दूसरे राज्यों या विदेशों में बेच दिया जाता है। वहाँ इसे साफ किया जाता है, धागा बनाया जाता है और फिर महंगे शॉल, स्टॉल और स्कार्फ के रूप में बाजार में उतारा जाता है। नतीजा ये होता है कि असली मेहनत करने वाला बकरा पालकों और स्थानीय कारीगरों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इस स्थिति के पीछे सबसे बड़ी वजह है स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग की कमी। पश्मीना को तैयार उत्पाद में बदलने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत होती है, वो लंबे समय तक लद्दाख में सीमित रहे। यही कारण है कि यहाँ के लोग केवल कच्चा माल बेचने तक ही सीमित रह गए। इससे उनकी आय भी सीमित रही और इस उद्योग का पूरा फायदा दूसरे क्षेत्रों को मिलता रहा। अब इस तस्वीर को बदलने की कोशिश तेज हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख प्रशासन ने इस दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार का फोकस अब सिर्फ उत्पादन पर नहीं बल्कि प्रोसेसिंग, डिजाइनिंग और ब्रांडिंग पर भी है। लक्ष्य ये है कि लद्दाख का पश्मीना एक स्वतंत्र ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित हो, जो सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाए। इसके लिए सबसे पहले बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि कच्चे पश्मीना को यहीं पर साफ करके धागे में बदला जा सके। इससे न केवल स्थानीय रोजगार बढ़ेगा बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता पर भी बेहतर नियंत्रण रहेगा। इसके साथ ही नई तकनीकों और मशीनों को भी शामिल किया जा रहा है ताकि उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा सके। इस बदलाव में महिलाओं की भागीदारी भी अहम मानी जा रही है। स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को कताई और बुनाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे उन्हें घर के पास ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। कई जगहों पर महिलाएं अब अपने समूह बनाकर पश्मीना उत्पाद तैयार कर रही है और उन्हें बाजार तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। कारीगरों के लिए भी ये बदलाव काफी अहम है। पहले जहां गिने चुने उद्यमी ही पश्मीना उत्पाद बनाते थे, वहीं अब उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रशासन के प्रयासों के बाद अब दर्जनों उद्यमी इस क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं और पूरी क्षमता के साथ उत्पादन कर रहे हैं। इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है और नए डिजाइन और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद बाजार में आ रहे हैं। लद्दाख के पश्मीना की खासियत इसकी प्राकृतिक उत्पत्ति में भी छिपी है। ये ऊन खास किस्म के बकरों से मिलता है जिन्हें चांगथांग क्षेत्र में पाला जाता है। ये इलाका समुद्र तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ का तापमान सर्दियों में -30 से 40 डिग्री तक गिर जाता है। इतनी कठोर परिस्थितियों में पलने वाले इन जानवरों के शरीर पर बेहद महीन और गर्म ऊन विकसित होता है, जो पश्मीना के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हर साल मई और जून के बीच इन बकरों से विशेष कंगों की मदद से ऊन निकाला जाता है। इसके बाद इसे साफ करने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें धूल, चर्बी और मोटे रेशों को अलग किया जाता है। फिर इन महीन रेशों को धागा बनाया जाता है और पारंपरिक करघों पर बुनाई करके शॉल और अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बेहद मेहनत और समय लेने वाली होती है, लेकिन यही इसकी असली गुणवत्ता को बनाए रखती है। अब सरकार और प्रशासन का फोकस इस पूरे वैल्यू चेन को मजबूत करने पर है, ताकि कच्चे माल की बर्बादी कम हो और हर स्तर पर लोगों को फायदा मिले। साथ ही नए डिजाइन, आधुनिक मार्केटिंग और सीधे बाजार तक पहुंच के जरिए लद्दाख के पश्मीना को एक अलग पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है।